नमस्कार दोस्तों। कांग्रेसी शहजादे नाव से सीधे तालाब में कूदे और ऐसे तैरकर दिखाया मानो इंग्लिश चैनल पार कर लिया हो। इसके बाद उनका आईटी सेल एक्टिवेट हुआ और शहजादे की फोटो डालने लगा कि देखो कितनी अच्छी फिजिक है, कितनी बढ़िया बॉडी है। दूसरी तरफ कांग्रेसी आईटी सेल से संबंधित बताए जाने वाले संदीप सिंह जैसे हैंडल पिछले कई दिनों से राहुल गांधी के एआई फोटो बना रहे हैं। कभी उन्हें भगवान राम के रूप में दिखाते हैं, कभी शिव के रूप में। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक पीएम मोदी का एआई फोटो बनाती हैं, उसमें उन्हें चाय बेचने वाला दिखाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अरुण पुरी की इंडिया टुडे मैगजीन तेजस्वी यादव पर कवर स्टोरी करती है और उसमें उनका ऐसा फोटो छापा जाता है मानो तेजस्वी यादव ही आधुनिक चे गुवेरा हो। दोस्तों, शायद चुनावों में परसेप्शन बनाने के लिए परिवारवादी दल इस तरह की फोटोबाजी कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को ये दिखा सकें कि देखो हम ऐसे दिखते हैं, हम तैर भी सकते हैं, हम चे गुवेरा जैसे क्रांतिकारी दिखाई दे सकते हैं, हमारी फिजिक भी अच्छी है, इसलिए हमें सीएम और पीएम बना दो, इसलिए हमारी पार्टी को वोट दे दो, इसलिए हमारे गठबंधन को सत्ता में ले आओ। इसके अलावा इस तरह की फोटोबाजी से एक ये भी परसेप्शन बनाने का प्रयास रहता है कि देखो हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, हम बिल्कुल आपके जैसे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, मतलब आप समझिए, ये दिखाने के लिए कि हम आपके जैसे इन शहजादों को ये सब करना पड़ता है। कभी गन्ना चूसना पड़ता है, कभी मोची के पास, कभी कुली के पास, कभी ट्रक ड्राइवर के पास, कभी धान के खेत में, तो कभी तालाब में नहाने जाना पड़ता है। और ये सब इस तरह होता है मानो जनता पर ये कोई एहसान कर रहे हैं उनके बीच में जाकर। सवाल यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष के दल को जनता के सामने अपना विजन रखना चाहिए या फिर फिजिक? विपक्षी नेता को अपनी नीति बतानी चाहिए या फिर तालाब में तैर कर दिखाना चाहिए? विपक्षी गठबंधन को अपने मुद्दे उठाने चाहिए या फिर मैगजीन में चे गुवेरा बनते हुए फोटो के आधार पर वोट मांगने चाहिए? चुनाव के बीच में पीएम मोदी की नीतियों की आलोचना के आधार पर वोट मांगनी चाहिए या फिर उन्हें चाय वाला दिखाकर, उनका मजाक उड़ाते हुए फोटो दिखाकर, जैसा कि कांग्रेस पार्टी करती दिखाई दे रही है? वैसे पीएम मोदी को चाय वाला तो कांग्रेस 2014 से कहती आ रही है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था वो देश भूला नहीं है। अगर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। आज मणिशंकर अय्यर कहाँ है पता नहीं, लेकिन पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश चला रहे हैं। आज भी कांग्रेस वहीं की वहीं अटकी है। ये दिखाता है कि कांग्रेस की सामंतशाही मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। खैर, बिहार पर लौटते हैं तो दोनों शहजादे कह सकते हैं कि इसी तरह से हम लोगों के बीच में जाते हैं। सवाल यह है कि लोगों के बीच में जाकर आप करते क्या हैं? तैर रहे हैं, अपनी फिजिक दिखा रहे हैं, गन्ना खा रहे हैं, जबकि पीएम मोदी उन्हीं बिहार के लोगों के लिए घर बना रहे हैं। करोड़ों लोगों को घर मिल चुके हैं, करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, करोड़ों लोगों को मुफ्त सिलेंडर मिले हैं, करोड़ों लोगों को रोज खाने को अनाज मिलता है, करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसे जाते हैं, करोड़ों लोगों की नौकरियां लगाई गई हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। ये होता है विजन, और ये वही विजन है जिसका खाका 2014 में पीएम मोदी ने लोगों के बीच में जाकर रखा था। लोगों को उनका विजन पसंद आया था और इसीलिए जनता ने उन्हें मौका दिया, और अब वही विजन जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। सवाल है कि बिहार में महागठबंधन क्या विजन पेश कर रहा है? राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, उसका क्या हुआ? आज भी कथित वोट चोरी पर वे और तेजस्वी यादव बात क्यों नहीं करते? कोई एक सिंगल मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर वे वोट मांग सकें। कोई एक ऐसा पॉइंट दिखाई नहीं देता जहां लगे कि महागठबंधन के पास बिहार के लिए कोई अच्छी नीति है, कोई अच्छी योजना है। ऐसे में शहजादे जमीन पर जाकर तैराकी कर रहे हैं और बिहार के शहजादे इंडिया टुडे में अपने बड़े बड़े फोटो निकाल रहे हैं, दिल्ली के अपने बड़े बड़े इकोसिस्टम के कथित पत्रकारों से मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात और समझिए, कांग्रेस आईटी सेल न सिर्फ पीएम मोदी के अपमानजनक फोटो बना रही है, बल्कि वे राहुल गांधी को भी कभी भगवान राम तो कभी महादेव के रूप में एआई से बना रहे हैं। सवाल है क्यों? क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? निश्चित तौर पर है, लेकिन एक खानदान की चाटुकारिता में कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कुछ भी कर सकते हैं। एक फोटो में तो उन्होंने तेजस्वी को राहुल गांधी के पैरों में बिठा दिया। शायद वे दिखाना चाहते हैं कि राहुल बड़े नेता हैं, तेजस्वी छोटे। शायद वे कहना चाहते हैं कि तेजस्वी की राजनीतिक हैसियत राहुल के चरणों में बैठने की है। अगर ऐसा है तो बिहार के लोगों को और विशेष तौर पर यादव समाज के लोगों को देखना चाहिए कि जो नेता अपने सम्मान को नहीं बचा सकता वो आपकी क्या सुरक्षा करेगा। खैर, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि परिवारवादी दल और उनके शहजादे फोटो से परसेप्शन बनाने में जुटे हैं, फोटो से शहजादे को नेता बनाने में लगे हैं, जबकि वे भूल गए कि 2014 के बाद डिलीवरी की राजनीति होती है, डेवलपमेंट की राजनीति होती है, और जो डिलीवरी करता है जनता उससे चुनती है। फोटो दिखाकर आप मतदाताओं को मूर्ख नहीं बना सकते, अच्छी फिजिक दिखाकर आप नेता नहीं बन सकते, फोटो से परसेप्शन बनाकर चुनाव नहीं जीते जा सकते। अगर ऐसा होता तो लगातार 100 चुनाव शहजादे ना हारते, क्योंकि इस तरह की फोटोबाजी तो वे लंबे समय से करते आ रहे हैं। अगर लोगों को मूर्ख बना सकते तो पीएम मोदी के लिए बिहार में ऐसी दीवानगी दिखाई नहीं देती। पटना के रोड शो में कैसे कैसे लोग पीएम मोदी को देखने पहुंचे, एक बार देखिए।
किसको? तो मोदी जी को देखने इतना छोटा बच्चा लेके आए, बच्चे को रोड शो में कुछ हो गया तो? अच्छा कुछ नहीं होगा, भरोसा है। अच्छा थोड़ा कैमरा पास में ले दोस्त, क्यों देखना है मोदी को? ऐसा क्या है? टीवी पे भी तो देखते हो आप लोग। हकीकत में देखने आए हैं। हकीकत में देखने आए हैं? हकीकत में देखना क्यों है? कारण बता सकते हो 2-3? अच्छा किए हैं, आपके लिए कुछ किए हैं? सबको लिए किए हैं, मेरे लिए क्यों करेंगे? क्या किए बताइए हमको जरा। बहुत सारा चीज किए हैं। 10 साल केंद्र की सरकार में रहने के बाद भी अगर पीएम मोदी की ऐसी लोकप्रियता है तो इसका अर्थ साफ है कि मतदाता परिपक्व हैं और वे डिलीवरी चाहते हैं, फोटो नहीं। और वे यह भी जानते हैं कि पीएम मोदी ही डिलीवरी कर सकते हैं, पीएम मोदी ही विकास कर सकते हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन फोटो सत्य परिश्रम मिथ्या के सिद्धांत पर चलता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।